हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक तरह का ड्रग्स है जो एंटासिड का काम करता है। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और उसके वजह से कई सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि हार्ट बर्न हो जाता है, गर्ड होने लगता है, पेप्टिक अल्सर होने लगता है, ऐसे टाइम पे हम इनहिबिटर देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम होता है स्टमक में HCl के सीक्रेशन को सप्रेस कर देना। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का ड्रग होता है एंटासिड के मामले में, और ये पैराइटल सेल जो होते हैं स्टमक में उनमें से H+ आयन निकलते हैं। वो H+ आयन HCl के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम क्या होता है कि ये H+ आयन जो एक तरह का प्रोटॉन है उसको इनहिबिट कर देता है, तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। और इस तरह से H+ को रोकने की वजह से HCl का सीक्रेशन बॉडी में कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से HCl अगर कम हो जाता है तो एसिडिटी का लेवल सप्रेस हो जाता है। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। यह मेनली रेवेप्राजोल, ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल और पेंटाप्राजोल 4 तरह के क्वालिटी में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसका इंडिकेशन हम कब देते हैं, एंटासिड ड्रग्स कब देते हैं? एक्यूट बिनाइन कैंसर में देते हैं, गर्ड में देते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जिसमें बार बार डकार आने के साथ साथ जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है बार बार मुंह तक आ जाता है या फिर एसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एसोफेगस का जो पाइप होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है और इसकी वजह से उसमें अल्सर आ जाते हैं। एसोफेगाइटिस की कंडीशन में देते हैं। एसोफेगाइटिस मतलब एसोफेगस जो फूड पाइप होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। फिर पैथोलॉजिकल हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन, किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन हो जाता है, जिसमें HCl का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बॉडी में फिर से बढ़ जाती है और हम उस टाइम पे एंटासिड देते हैं, उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये हर किसी में सही से काम नहीं कर सकता है, किसी में ये हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी कॉज कर देता है। इसकी वजह से हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी है कि नहीं उस इंसान में, उसके बाद हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका डोजेस क्या होता है? रेबोप्राजोल को 20 mg OD में देते हैं 4 to 8 वीक्स के लिए, अगर गर्ड जैसी कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज ऐसे अगर छोटी मोटी कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम 1-2 दिन के लिए एज अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको दे देंगे। ओमेप्राजोल का डोज भी 20 mg OD होता है, इसको भी हम 4 वीक्स तक देते हैं जनरली गर्ड वगैरह में। बाकी अगर नॉर्मली यूज होता है तो सेम रेबोप्राजोल की तरह ही इसको हम देते हैं। पेंटाप्राजोल का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा 40 mg पर डे कर देते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से इसका डोज बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये मेंटेन कर लेता है। अब नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई नर्स एंटासिड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे रही है तो उसको पहले एलर्जी के बारे में जांच लेना चाहिए, उसके लीवर डिजीज़ के बारे में देख लेना चाहिए, क्या उसका मेडिकल हिस्ट्री है। सो टेक बिफोर मील, इसको खाना खाने से पहले लेना चाहिए। इसको पूरी तरह से इसको निगल जाना चाहिए, इसको क्रश नहीं करना चाहिए, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, इसको चबाना नहीं चाहिए। इट माइट बी गिवन विथ एंटासिड, इसको एंटासिड के साथ दे सकते हैं। थैंक यू।